अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज शैडो के साथ एक धोखा होने वाला है। ये भी तो आराम से सुकून से गाड़ी में बैठा हुआ देख है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि आज मेरे साथ होने क्या लगा है। इसको हम बाहर नहीं जाने देते क्योंकि बाहर की बिल्डिंगों में जर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। और मेरा शैडो तो माशाल्लाह माशाल्लाह है ही इतना प्यारा कि इसको अगर कोई भी देख ले लालची इंसान तो उठा के इसको जाकर बेचाए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। वैसे तो हमारी ये कोशिश होती है कि 1 मई को जो है इसकी वैक्सीन लग जाए, लेकिन इस बार कुछ इश्यूज की वजह से, कुछ मसरूफियात की वजह से इसकी वैक्सीन लेट हो गई थी। वैसे तो शैडो को ना गाड़ी में बैठना बहुत ही पसंद है। जब भी घर में गाड़ी खड़ी होती है और जब दरवाजा खुलता है तो फौरन शैडो साहब जो है गाड़ी के अंदर होते हैं और सीट्स जाके खराब करते हैं अपने नेल से। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें, किस चीज़ का इंतजार है। शैडो जब आराम से बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि पता नहीं ये लोग लेकर कहाँ जा रहे हैं मुझे। खैर अब शैडो साहब जो है वो क्लिनिक पे पहुंच गए हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि शैडो को हम बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देते, लेकिन वैक्सीन तो इसकी लाजमी है, वो तो मतलब लगवानी ही लगवानी है। जिन लोगों को नहीं पता कि शैडो की एज क्या है, शैडो माशाल्लाह माशाल्लाह से 8 साल का है और 8 साल से ही ये हमारे पास। जब ये हमारे पास आया था तो ये बिल्कुल छोटा नहीं था, मतलब 6 मंथ्स का था, अच्छा खासा बड़ा ही था ये। अगर आप पिछले साल की या उससे पिछले साल की वीडियोस देखें तो आपको पता चले कि शैडो जो है वो आराम से वैक्सीन नहीं लगवाता, ये बहुत मारता भी है और शोर भी करता है। इसने लास्ट टाइम भी डॉक्टर का जो है ज़ख्मी किया था और उससे लास्ट टाइम भी ज़ख्मी किया था। लेकिन इस बार बड़ी बात है, हम खुद भी बहुत हैरान थे कि इसने आराम से इंजेक्शन कैसे लगवा लिया। ये जो फर्स्ट इंजेक्शन इसका होता है ये दरअसल इसको बेहोश करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये इस तरह तो बिल्कुल भी अपनी कटिंग ना करवाए और इंजेक्शन ना लगवाए। हम शैडो को 3 साल से इसी क्लिनिक पर लेकर आ रहे हैं। इनके डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे मेरा सच बताऊं कि अपना दिल नहीं करता कि मैं इसके हेयर्स कट करवाऊँ, लेकिन ये इसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हेयर्स के साथ जो है वो बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही मोटू मोटू गुबलू गुबलू लगता है, लेकिन हेयर्स के बगैर जो है ना बिल्कुल पतला सा लगता है। वैसे तो इसको लास्ट टाइम जब इंजेक्शन लगाया था, फर्स्ट जब बेहोशी का लगाया जाता है तो उसके ये 5 से 10 मिनट बाद बेहोश हुआ था, लेकिन इस बार जो है इसको 2 से 3 मिनट ही लगे थे। इस बार जो इंजेक्शन है इसकी वेन में लगा था, जिसकी वजह से जल्दी बेहोश हो गया था। पहले शैडो को होश आते हुए भी जो है वो 24 घंटे लग जाते थे, लेकिन इस बार शैडो माशाल्लाह से बिल्कुल फिट था। सच बात तो ये है कि मुझे भी इंजेक्शन से बहुत डर लगता है और जब इसको इंजेक्शन लगता है तो मुझे भी दर्द होता है। डॉक्टर्स भी जब इसको जोर से पकड़ते हैं तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आराम से पकड़ें प्लीज। अब कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत फजूल लगेंगी, लेकिन जो कैट लवर्स होते हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं वो कौन लोग होते हैं जो इतनी प्यारी चीज से नफरत करते हैं। हमारे घर भी जब कुछ मेहमान आते हैं वो ये कहते हैं ये बिस्तर पर सो रहा है, इसके बाल नहीं जाते मुंह में। भाई अगर आपको इतनी तकलीफ है तो मत आया करो, कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ। अगर आप हमारे घर नहीं भी आओगे तो हमारा निजाम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से चल रहा होता है। जब कोई मेरे मुंह पे ऐसे बोलता है ना, मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि मैं बता नहीं सकती। कुछ लोगों को तो मैं सुना देती हूँ, लेकिन कुछ लोगों के साथ बहस करना बिल्कुल ही फजूल है। खैर मेरे रिश्तेदारों से अच्छा तो मेरा शैडो ही है। ओह सॉरी, ये मैं किस टॉपिक पे आ गई। रिश्तेदारों की बात तो छोड़ो, नहीं तो कुछ रिश्तेदारों के बहुत बड़े मुंह बन जाएंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि इस पे इतना खर्चा करते हो, इतने पैसे खर्च करते हो। भाई पहली बात तो ये है कि मैं आपकी जेब से नहीं ले रही। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने घर पर ध्यान दें। हमने ना तो कभी आपसे शैडो के खाने का पैसा मांगा है और ना ही आगे मांगेंगे। हमारे नबी को भी बिल्लियां बहुत पसंद थी, इनको पालना और इन पे खर्च करना सुन्नत है। जो लोग बिल्लियों को मनहूस समझते हैं उनको चाहिए कि वो जाकर दीन पढ़े। खैर घर मेरा है, मैं एक बिल्ली क्या मैं 10 बिल्लियां रखूंगी। जिन लोगों को बहुत ही तकलीफ है तो उनको मैं ये कहूंगी कि मत आओ। खैर इन लोगों की जितनी भी बुराई की जाए वो कम है, इसलिए अपना मजीद टाइम ज़ाया नहीं करते ऐसे लोगों को। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि शैडो के बाल उतरना शुरू हो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता गंजा होना शुरू हो गया। इसको ऐसे देखकर भी मुझे इस पे इतना प्यार आता है और इतना तरस आता है। ये माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था ना यहाँ। देख लो फिर सब मेरा शैडो कितना मासूम है। और इस बार तो उसने डॉक्टर को भी कुछ नहीं कहा। डॉक्टर भी हैरान हो रहा था कि पहले तो 2 बार इसने मुझे जख्मी किया था, इस बार बड़ी बात है इसने ऐसा कुछ नहीं किया।
डॉक्टर की अपनी कैट भी मौजूद थी, वो भी नंगू पंगू। अगर शैडो इस टाइम होश में होता ना फिर बताता इसको। शैडो ज्यादातर कैट से ना बहुत ही जेलस होता है। अगर कभी ये हमें किसी डॉगी या कैट का प्यार करता हुआ देख ले तो शैडो ऐसी निगाहों से देखता है जैसे अभी इसको कत्ल कर देगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि शैडो के प्यारे प्यारे से बाल जो है वो तकरीबन उतर गए हैं। डॉक्टर काय करतो गुन्हा नाही का? मेरा शैडो जो है वो बिल्कुल मुझ पर गया है। कभी कभी वो गुस्सा कर जाता है लेकिन कभी कभी बिल्कुल सब्र से काम लेता है। इस बार शैडो ने जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही सब्र से काम लिया है। यहाँ कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद बिल्ली जो है वो मर गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल जब ये आंखें बंद कर लें तो इसका मतलब ये होता है कि ये मर चुकी हैं, लेकिन जब इनकी वैक्सीनेशन होती है तो ये आंखें जब खुली रखें तो इसका यही मतलब है कि ये जिंदा है। जब मुझे नहीं पता था तब भी मैंने डॉक्टर से यही सवाल किया था, ये मर तो नहीं गया जो इसने ऐसे आंखें खोली हुई। मैं जो है ना पहली बार बहुत परेशान हो गई थी इसको यूँ देखकर, क्योंकि एक तो लगता है इतना मासूम सा है, ऐसे हर बिल्ली जो है वो इस तरह मासूम लगती है। और जिनको नहीं पता वो शायद ये वीडियो देख के यही समझेंगे शायद ये अब तक मर गया, लेकिन अल्लाह ना करे कि हमारे शैडो को कभी भी कुछ हो। अल्लाह का शुक्र है शैडो जो है ना उसको ज्यादा जरूरत पड़ती ही नहीं है कि वो डॉक्टर के पास बार बार जाए, क्योंकि माशाल्लाह शैडो की सेहत बहुत अच्छी है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आप शैडो को क्या देती हैं? शैडो सिर्फ कैट फूड और चिकन खाता है। जो कैट्स की ट्रीट होती है वो भी शैडो को बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि अगर शैडो की एक बार ट्रीट की आदत लगी तो वो कैट फूड नहीं खाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस दिन शैडो को ट्रीट मिल जाए तो ये ट्रीट ही मांगता रहता है और फिर ये उस दिन खाना नहीं खाता। इनको ज्यादा ट्रीट नहीं देनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि शैडो जो है वो चिकन ज्यादा खा लेता है और फिर वॉमिटिंग्स करने लग जाता है, इसलिए ज्यादातर शैडो जो है वो कैट फूड ही खाता है। तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि बिल्ली शेर की खाला है, लेकिन अब बिल्ला शेर का क्या लगता है ये मुझे नहीं पता। शेर तो कटिंग से पहले भी प्यारा है माशाल्लाह से, और कटिंग के बाद भी। मेरे शेर की कटिंग तो हो चुकी है जैसा कि आप सब देख सकते हैं, बस अब उसकी सेटिंग हो रही है थोड़ी सी बालों की। कैट्स की जो कटिंग होती है वो लाइन कटिंग ही होती है। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप इसका हेयर कट क्यों करवाती हैं, इतने प्यारे बाल हैं इसके। तो मैं आपको बताती चलूं सिर्फ इसके ही नहीं, जिन भी कैट्स के बाल बड़े होते हैं सब कैट्स के बाल उतारना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बालों की
वजह से इनको बहुत गर्मी लगती है, इनको सुकून नहीं आता और ये लोग बेचैन रहते हैं। जैसे ही थोड़ी गर्मी आ जाए इनकी कटिंग बहुत लाजमी। गर्मी आने से पहले पहले इनकी कटिंग करवा देनी चाहिए ताकि इन लोगों को गर्मी ना लगे और ये लोग सुकून से रहें। कुछ कैट हेटर्स की तो बुराई मैं पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन चलो और सही। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, जो लोग शैडो को कहते हैं कि ये इतना बूढ़ा हो गया है, 8 साल का हो गया, अब तो इसको मर जाना ही चाहिए। आप लोगों को मैं ये कहती चलूं कि मेरे शैडो का सोचने से अच्छा है अपनी कब्र का सोचें, अपने अमालों पर ध्यान दें और अपनी मौत के बारे में सोचें। शैडो के कान में ईयर माइट्स भी थी। ईयर माइट्स जो है हर दूसरी कैट के कान में हो जाती हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि अपनी कैट्स के जो है हर दूसरे दिन कान साफ करें, उस पर ड्रॉप्स डालें और उनका अच्छे से ख्याल रखें। अगर ये माइट ज्यादा हो जाए तो कैट को बुखार भी हो जाता है, इसलिए हमें भी डॉक्टर ने ड्रॉप्स लिख कर दिए हैं इस बार और कान साफ रखने का कहा। लेकिन शैडो घर में बिल्कुल भी ड्रॉप्स नहीं डलवाता। इस टाइम भी आप देख सकते हैं वीडियो में, जब इसको कान में ड्रॉप्स डाल रहे तो ये खुद हिलने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये बेहोशी की हालत में था। हंसना शुरू। जैसा कि आप लोगों ने अब तक की वीडियो देखी, शैडो ने इस बार डॉक्टर को तो कुछ नहीं कहा। इंजेक्शन लगते हुए भी शैडो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब इसके कान साफ हो रहे थे फिर ये बोलने लग गया था और ये एक्टिव हो गया था यहाँ। अब आप खुद सोचें कि बेहोशी की हालत में अपने कानों को हाथ नहीं लगाने दे रहा तो वैसे क्या ही लगाने देता होगा। इस बार शैडो घर आ जाने के बाद एक्टिव था, लेकिन पहले जो इसको इंजेक्शन लगते रहे हैं उससे ये बेहोश ही रहता था, अगले दिन ठीक होता था जाकर। यहाँ भी ये बस किसी तरह से कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। इसका 0.5 बनना था, हमने 0.3 दे दिया इसको। अच्छा, तो सिर्फ ये इतना दिया कि सिर्फ ट्रिमिंग हो जाए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये यहाँ भी बिल्कुल भी कान को हाथ नहीं लगाने दे रहा। इसके बस में होता ना तो ये भी यहाँ से भाग जाता, लेकिन अब इसको कौन बताए कि ये इसकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इवन ये कि जब इसके घर में मैं खुद कान साफ कर रही होती हूँ तो ये मुझे भी मार देता है। फिर कभी कभी मुझे इस पे गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं फिर अपना गुस्सा जो है वो दबा देती हूँ कि इस मासूम का क्या कसूर है, इसको क्या पता, इसको तो कुछ भी नहीं पता। हर साल जब भी शैडो की वैक्सीन लगती है तो ये हमेशा अगले दिन जाकर ही ठीक होता है, लेकिन इस बार जो है ये जब घर आया था तो ये ठीक हो गया था बिल्कुल। डॉक्टर ने कहा था कि शैडो को 1 घंटे तक खाना नहीं देना, इसलिए शैडो ने घर आके 1 घंटे तक खाना नहीं खाया था। हमें नहीं पता था ये बात कि जिस दिन शैडो को वैक्सीन लगनी होती है या किसी भी बिल्ली को वैक्सीन लगनी होती है उसको खाना नहीं खिलाना होता 4 से 5 घंटे पहले। पिछली बार शैडो ने खाना खा लिया था, जिस वजह से शैडो थोड़ा सा बीमार भी हो गया था वैक्सीन लगने के बाद। इनको जिस दिन वैक्सीन लगवानी होती है ना तो 4-5 घंटे पहले खाना देना चाहिए और ना ही वैक्सीन लगने के घंटे बाद। ये बात हमें डॉक्टर ने बताई थी, इसलिए इस बार इसको 4-5 घंटे पहले खाना नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से काफी जो है वो सुस्त था। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने ये देखा है कि कैट्स को जो है वो वैक्सीन के टाइम पे भी होश नहीं करते।
लेकिन अगर शैडो को बेहोश ना किया जाए तो ये ऐसे बिल्कुल भी हाथ में नहीं आप सब देख सकते हैं कि हालांकि बेहोशी की हालत में है, लेकिन ये कितना एक्टिव हो चुका है और कितना बोल रहा है। जिन्होंने शैडो की पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो भी देख लें। शैडो के चैनल पर ये मेरी फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो है। वीडियो बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल है। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी कर ले और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक और व्यूज आए तो नेक्स्ट टाइम भी वॉइस ओवर करने का सोचूंगी। अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज।